हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। फिर से सभी को मेरा चैनल पे स्वागत है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन शॉर्ट यू कैन से इट एज साई। I think you might be knowing that this is a topic taken from ISC Class 12 Physical Education syllabus, though it is being studied in other courses as well. And as since I am preparing a course material for ISC Class 12 Physical Education, so I am making a video on that as well. So the course material what I am making, that will be very crisp and concrete for your examination. If you are following my videos, then that videos will be very helpful for your board examination as by my belief. So the course material will be uploaded very soon, as I said. I'm very sorry that I became little delayed. So please wait for that and keep following my channel. So now let's move on to the topic today, Sports Authority of India. Uh, in this chapter, we will be studying about the objectives and functions of Sports Authority of India as it is required for your board examination. Fine. So now let us understand the brief history about Sports Authority of India. Sports Authority of India was established in 1984 under the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India. मतलब इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो उसका हिसाब से ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ है 1984 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, रिमाइंड करके रखना। इट वाज फॉर्म्ड बाय मर्जिंग राजीव गांधी स्पोर्ट्स फाउंडेशन एंड SNIPES। मतलब ये जो दो स्पोर्ट्स फाउंडेशन था, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन था, ये दोनों को मार्च करके ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। तो इट्स मेन एम इज टू प्रमोट स्पोर्ट्स एंड इम्प्रूव इंडिया परफॉर्मेंस एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में इस स्पोर्ट्स को अच्छे तरीके से प्रमोट करना और परफॉर्मेंस इंप्रूव करना, ये इसका मेन मोटो है। ठीक है। So now let us move to the objectives. The first one was to promote sports culture, मतलब पूरा देश में स्पोर्ट्स कल्चर को अच्छे तरीके से डेवलप करना एंड एनकरेज मास पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। मतलब इसका महत्व उद्देश्य ये कि जैसे मैक्सिमम बच्चा पार्टिसिपेट कर पाए स्पोर्ट्स में, और जैसे मैक्सिमम बच्चा पार्टिसिपेट कर पाएंगे तो उसके हिसाब से कंपटीशन लेवल बढ़ेगा और परफॉर्मेंस लेवल भी बढ़ेगा, और इसको ट्रेनिंग करने में और वो बच्चे लोगों को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में पार्टिसिपेट कराना की अच्छा होगा। टू आइडेंटिफाई एंड नर्चर यंग स्पोर्ट्स टैलेंट एट ग्रास रूट एंड एलिट लेवल। ग्रास रूट लेवल मतलब स्कूल लेवल, क्लब लेवल्स, एज वेल एज different organized academies or such kind of thing, district level, or you can consider. And elite level mean national or international level. Those who are selected for national level competitions in sports, so they are basically considered as elite level players. So in both cases they do work on that, so that they get find out the elite level and grassroots level players to improve India's performance in national and international competition। और इसका भी और एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन में इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छे से बढ़ रहा है। उसके बाद क्या है, टू डेवलप स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग फैसिलिटीज। मतलब प्लेयर लोगों को अच्छा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर देना और वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग भी देना, और टू प्रोवाइड साइंटिफिक ट्रेनिंग एंड सपोर्ट टू स्पोर्ट्स पर्सन। मतलब उन लोगों को साइंटिफिक ट्रेनिंग में, जैसे रिसर्च बेस्ड जो आउटकम होता है, रिसर्च का जो आउटकम होता है स्पोर्ट्स के बारे में, तो उसका आउटकम अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करके साइंटिफिक बैकअप, मतलब बायोमेकेनिक्स, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और बहुत सारे जो चीज़ है स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए, उसको सपोर्ट देते हैं, जब से स्पोर्ट्स पर्सन अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। टू इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट स्पोर्ट्स स्कीम्स इफेक्टिवली अक्रॉस द इंडिया। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्पोर्ट्स पॉलिसी और स्पोर्ट्स स्कीम्स इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इसको इफेक्टिवली कंट्री में इम्प्लीमेंट करके इसका आउटपुट लेना चाहते हैं। फंक्शंस क्या है, एस्टैब्लिशेस एंड मैनेजेस ट्रेनिंग सेंटर्स लाइक
NIS Patiala एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया रीजनल सेंटर। मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसका बहुत सारे रीजनल सेंटर्स है, जैसे कोलकाता में है, जैसे आसाम में है, ऐसे बहुत सारे जो सेंटर्स है। तो ये सब सेंटर जैसे अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं और अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दे पाते हैं, इसको इस सब से ध्यान देते हैं। अच्छा, रन्स टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट स्कीम सच एज खेलो इंडिया एंड STC। मतलब खेलो इंडिया के आपके बारे में आपको तो पता ही होगा कि खेलो इंडिया में बहुत सारा चर्चा होता है और इसका जो कंपटीशन लेवल होता है बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्लेयर्स यहाँ से निकलता होता है और इंटरनेशनल लेवल में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो स्कीम्स है, तो इसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना और रनिंग करना और इसका लाभ उठाना। प्रोवाइड्स कोचिंग इक्विपमेंट, न्यूट्रिशन एंड मेडिकल सपोर्ट टू एथलीट्स। मतलब जो एथलीट जो लोग नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं उन लोगों को अच्छे तरीके से कोचिंग देना, इक्विपमेंट प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना, मेडिकल सपोर्ट देना, ये एथलीट्स के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि कोई बच्चा ये सब जगह में लैक होता है तो उसका परफॉर्मेंस ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इसको सपोर्ट देके अच्छा परफॉर्मेंस लाने के लिए कोशिश करते हैं हम लोग का स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या है, डेवलप्स एंड मेंटेन्स स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग स्टेडियम्स एंड एकेडमीज। बहुत सारे वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स एंड एकेडमीज बनाया हुआ है और इसको अपग्रेडेशन करने के लिए बहुत सारे प्रचेष्टा चला रहा है। सो इट वर्क्स इन दैट पर्टिकुलर फील्ड एज वेल। कंडक्ट्स कोच एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। मतलब जो कोचेस है जो प्लेयर लोगों को कोचिंग करते हैं उन लोगों को नॉलेज अच्छे तरीके से अपग्रेड करना और उन लोगों को अच्छे तरीके से कोचिंग कैसे और अच्छे तरीके से इफेक्टिवली किया जा सकता है उसके बारे में एजुकेशन देते हैं और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चलाते हैं। और सपोर्ट्स नेशनल टीम्स इन प्रिपरेशन फॉर इंटरनेशनल इवेंट्स लाइक ओलंपिक्स एंड एशियन गेम्स। मतलब ये जो सब जैसे ओलंपिक्स और एशियन गेम्स जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में बहुत सारे कंपटीशन होता है, तो इसमें इंडिया जैसे अच्छा तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं उसके बारे में इंडिया गवर्नमेंट के साथ काम करके इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जैसे हम लोगों का हम लोग का अच्छे तरीके से हम लोग फील कर पाते हैं कि हम लोगों का वो मतलब हम लोग का प्लेयर्स वहाँ पे अच्छे तरीके से परफॉर्म करें, ये हम लोगों का सोच होता है। ठीक है, ये हो गया तुम लोग का ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। Hope you have liked my video. If it is so, then please hit the like button and share with your friends so that your friends also gets benefited. And if you are not in my channel, I would request you to subscribe it and keep following it. And if you are always there in my channel, keep following, and thank you so much for watching entire video.